बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 के अंदर रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। लेकिन टॉपिक अगर बुक के लिहाज से देखें तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन मसला ये है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। और सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे बनती है, जहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन चेंज हो जाता है आगे डी बाई टी से लैम्डा बाई टी और एफ लैम्डा, यानी सारी चीजें टोटली चेंज हो जाती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे इंशाल्लाह आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इंशाल्लाह आज यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना आपने और सारी चीजें ध्यान से देखनी है। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन, यानी स्टार्टिंग में रिलेशन बिटवीन यानी ताल्लुक, बिटवीन यानी दरमियान, किस चीज के दरमियान, वेलोसिटी के, फ्रीक्वेंसी के एंड वेवलेंथ। और वेवलेंथ का आपस में क्या ताल्लुक है, इस चीज को हमने डिस्कस करना है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी का तज़किरा है। अब वेलोसिटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 9th क्लास, rate of change of displacement of a body with respect to time is called velocity। इसको हम फार्मूले की शेप में कुछ इस तरह लिख सकते हैं, v is equal to d by t। d को आप डिस्टेंस भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी, t को हम टाइम लेते हैं। लेकिन ये किस चीज का, किसी बॉडी के बारे में, मे भी वो कार हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वेव। तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू द वेव के लिहाज से डिस्कस करना है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पे। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है जी, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये फ्रीक्वेंसी नहीं जो आप यानी रेडियो की सेट कर देते हैं, है कुछ उस टाइप की, लेकिन इसको भी डेफिनेशन के लिहाज से हमने पढ़ना है। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल्स टू कंप्लीट इन 1 सेकेंड। अब देखें यहां पे दो चीजें आ रही हैं, वाइब्रेशन भी एक ही चीज है, साइकिल भी एक चीज है, लेकिन इसके लिए वो स्पेशल बात बोलता है कि इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेशन या साइकिल, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, जितने भी वो कंप्लीट करेगा उसको फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, F इज इक्वल टू 1/t। अब t हमारे पास क्या आता है, यानी ये वो टाइम है जिसके अंदर वो अपनी सारी चीजें कंप्लीट करता है। अब बात आ गई कि वाइब्रेशन क्या होती है, साइकिल क्या होती है, तो थोड़ा सा इधर ध्यान कीजिएगा। आप अगर देखें तो आपने सिंपल पेंडुलम को पढ़ा था। सिंपल पेंडुलम में ये अपनी वस्ती पोजीशन पे मौजूद होता था, हमारे पास जो मैस होता था, हम इसको क्या करते थे, उठा के इधर लेके आते थे। ये इसकी वस्ती पोजीशन से चेंज करके ये इसकी होती थी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इंतहाई पोजीशन। अब ये यहां से चला, यहां पे गया, यहां पे नहीं रुकेगा, यहां से हरकत करता हुआ इधर आएगा, यहां पे। अब दोबारा जब रिस्टोरिंग फोर्स रोकेगी तो दोबारा इधर आएगा, यानी यहां से चल के इधर दोबारा वापस आने तक एक साइकिल जो कंप्लीट होता है उसको फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने साइकिल कंप्लीट करे उसको फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया जाता है। अब देखें जी, वेलोसिटी भी होगी, फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है वेवलेंथ। ये जब वेवलेंथ की बात आती है ना, तो सबसे ज्यादा क्या होता है कि हमें गड़बड़ बनती है कि ये एक नई चीज डिस्कस करें हम इसके अंदर 10th क्लास के अंदर, तो बड़ी कंफ्यूजन आती है। अब जरा इसको पढ़ने का तरीका आसान देख लें। वेवलेंथ बेसिकली 2 चीजों का नाम है, एक है वेव, दूसरी है लेंथ। वेव यानी वेव, लेंथ यानी उसकी लंबाई। अगर आप ध्यान से देखें, यानी वेव की लंबाई, कैसे लंबाई मापी जाती है, बड़ा आसान तरीका है। आप देखें, आप जब भी किसी वेव को डिस्कस करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। ये हमारे पास इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन जिस पर यानी कोई भी चीज हरकत नहीं कर रही होती, बिल्कुल सुकून की हालत में होती है। अब देखें, एक वेव अगर यहां से स्टार्ट हुई है ना, तो पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। अब ध्यान रखना है, जब भी वेव हरकत करती है तो उसके अंदर 2 चीजें वजूद में आती हैं। अब कौन कौन सी चीजें वजूद में आती हैं वो भी जरा ध्यान से देखिए। हायर पॉइंट ऑफ अ वेव, हायर point of a wave is called
क्रस्ट, यानी किसी भी वेव का इंतहाई या ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? क्रस्ट। एंड दी ये नीचे वाला और द लोअर पॉइंट ऑफ अ वेव, यानी उसका जो निचला हिस्सा होता है हमारे पास, उसको हम नाम देते हैं ट्रफ का। यानी ऊपर हमारे पास क्रस्ट है और नीचे जो पॉइंट है हमारे पास, उसको नाम दिया जाता है ट्रफ का। अब देखें वेव की लेंथ कहां से कहां तक होती है। जहां से ये स्टार्ट हुई, यहां से लेके एक क्रस्ट से लेके एक ट्रफ के कंप्लीट होने तक जो टोटल लेंथ होती है, इसको वेव लेंथ का नाम दिया जाता है। वेव लेंथ यानी वेव की लंबाई का नाम दिया जाता है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, वेव की लंबाई, इस तरह इसको डिस्कस किया जाता है। अब देखें ये सारी चीजें भी डिस्कस होगी, लेकिन हम वेव को डिस्कस करें तो वेव बेसिकली होती क्या है। वेव को अगर हम देखें ना, तो वेव हमारे पास होती है जी, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम in which particles travel through specific velocity। अब स्पेसिफिक वेलोसिटी का मतलब क्या है, यह भी समझाता हूं। अब देखें वेव डिस्टर्बेंस कैसे पैदा करते हैं। डिस्टर्बेंस यानी बिगाड़। आपने पानी तो देखा होगा, पानी के अंदर आप पत्थर फेंके हैं, आहिस्ता आहिस्ता वेव प्रोड्यूस होना शुरू होंगे और आप देखेंगे कि उनकी खास वेलोसिटी होगी, दूसरी वेलोसिटी कोई नहीं होगी, एक खास वेलोसिटी। तो स्पेसिफिक वेलोसिटी का मतलब है खास वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रही हैं, हरकत कर रही हैं, हरकत करते हुए आगे जाती हैं। इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने के लिए, एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने के लिए दरकार वक्त को हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। यानी कंप्लीट वन राउंड ट्रिप, कंप्लीट या लिख सकते हैं आसानी के साथ वन वाइब्रेशन, उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है यानी दरकार होता है हमें, उसको हम इसका नाम देते हैं टाइम पीरियड का। यानी इतने टाइम पीरियड के अंदर हमारी एक वाइब्रेशन मुकम्मल हुई। अब वाइब्रेशन कैसे मुकम्मल होती है वो भी देखें। किसी भी वेव का, यानी यहां से अगर वो फर्ज करें, इसकी मिसाल लेता हूं मैं, यहां से लेके यहां पे गई और यहां पे दोबारा जब पॉइंट ओ पे पहुंचेगी ना ये वेव हरकत करती हुई कहीं से भी, तो एक राउंड ट्रिप जब उसने कंप्लीट किया वो उसका होगा टाइम पीरियड। यानी इतने के अंदर उसने अपना एक पूरे का पूरा चक्कर मुकम्मल कर दिया, उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। अब जी रिलेशन को हमने डिस्कस करना है, यानी इनके ताल्लुक आपस में कैसे वाबस्ता है उस चीज को हमने डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे, शुरू से, यानी v इज इक्वल टू डी बाई टी को ही मैं लेके चलना स्टार्ट करता हूं। v इज इक्वल टू डी बाई टी। अब जी डी बाई टी हमने डिस्कस किया हुआ था, लेकिन मैं दोबारा लिखता हूं, हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, वेव को। इस चीज को कर रहे हैं वेव को, और उसकी एक होती है स्पेसिफिक वेलोसिटी, खास वेलोसिटी होती है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान फासला। अब देखें इस जगह से लेके हरकत इसने की, वेलोसिटी से हरकत की। कोई वेव अगर हरकत कर रही है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी ना। जब पानी के अंदर आप पत्थर फेंकते हैं उसके अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होकर चलती हैं, उसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। फर्ज करें ये दरमियान में जी मैं बनाता हूं, यहां पे मैं पत्थर फेंकता हूं, ये जी मैंने पत्थर फेंका। अब ये वेव्स फर्ज करें पानी यहां पे है, ये स्टोन यानी इससे नीचे आया। अब क्या करेंगे, यहां से हरकत करते हुए वेव्स ऊपर नीचे यहां तक तो पहुंचेंगी ना, तो इतना तो हो गया उसका फासला, और जहां तक उन्होंने हरकत किया वो होगी उसकी वेलोसिटी। ये चीज तो होगी। लेकिन अब मसला क्या है, मसला ये है कि वहां पे हम डिस्टेंस लेते थे, लेकिन यहां पे हम जब भी क्रस्ट और ट्रफ, ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं क्रस्ट और ट्रफ, इनके दरमियान जो फासला होता है, जो लेंथ होती है, उसको नए नाम से डिस्कस किया जाता है, जिसको लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा का ये हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान कि वो क्या होते हैं। इसको लैम्डा का नाम दिया जाता है कि लैम्डा हमारे पास क्या होता है, कैसे लिया जाता है। जिस तरह डिस्टेंस होता है ना, दो पॉइंट्स के दरमियान फासला होता है, इसी तरह वेव में दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको
लैम्डा के नाम से डिस्कस किया जाता है। तो मैं जी यहाँ पर v इज इक्वल टू डी बटा टी की जगह ये चीजें पुट करता हूं। अब मैं यहां से ये स्टार्टिंग करने लगा हूं कि v इज इक्वल टू डी बटा टी है, तो वेलोसिटी तो मैंने ले ली वेव के अंदर। अब d की जगह क्या आएगी, लैम्डा। लैम्डा क्यों आया, दोबारा सुन लें, क्योंकि d लिया जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान फासला, वैसे कोई चीज हरकत कर रही है, लेकिन जब आप वेव को डिस्कस करेंगे तो वेव के दरमियान जो दो पॉइंट्स के दरमियान फासला आ जाता है उसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है, इसलिए मैं इसको लैम्डा लिख देता हूं। अब बात आई टी की, टी यानी टाइम। तो यहां पे टी मैंने स्पेशली बताया, वैसे अगर है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने टी लिख देता हूं। टाइम पीरियड यानी एक कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे गया, फिर नीचे आया, फिर यहां पे, उसने एक पूरा का पूरी अपनी वाइब्रेशन मुकम्मल की है। तो इस पूरी की पूरी वाइब्रेशन के दरमियान ही फासला भी आ गया जिसको लैम्डा से देखा, तो यहां पे टाइम भी आ गया। तो हम जो टाइम होता है एक खास ड्यूरेशन का वाइब्रेशन को मुकम्मल करने का, उसको नाम देते हैं जी टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड। तो मैं टाइम पीरियड को, आपको यूजुअली पता है कि टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी के साथ। तो मैं लिख देता हूं v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। कैपिटल टी क्यों आया, दोबारा सुन लें, इसलिए आया क्योंकि वेव का जो दो पॉइंट्स के दरमियान फासला होता है जिसमें वो अपनी पूरी वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, उसको टी से डिनोट किया जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है उसे। तो मैंने टी लिख दिया। अब ये नया मेरे पास एक रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। तो अब इसको थोड़ा सा हमने ना जस्टिफाई करना है, थोड़ा सा इसकी सेटलमेंट करनी है कुछ इस तरह से कि हमारे पास इनका रिलेशन आपस में निकल आए। अब देखें, v इज इक्वल टू लैम्डा यानी जो डिस्टेंस है डॉट। अब मैं एक और काम करता हूं, मैं 1 बाय टी को अलहदा कर लेता हूं। अब अलहदा कैसे किया वो देखें, ये टी था, ये इसके नीचे है। अब मैं क्या करता हूं, इसको उठा के साइड पे कर लेता हूं, लैम्डा एज यूजली इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लैम्डा डॉट 1 बाय टी। अब देखें जी, यहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, मैं पहले ये सारी चीजें क्लैरिफाई करके जा चुका हूं, क्योंकि ऐसे ना हो कि बच्चों को कंफ्यूजन हो कि ये चीजें सारी आ कहां से रही हैं। तो मैं लिख के जा चुका हूं कि 1 बाय टी किसके इक्वल होता था, एफ के, यानी फ्रीक्वेंसी के, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आवर साइकिल इन 1 सेकंड, कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें, ये 1 सेकंड की बात आ गई। तो अब मैं पुट कर देता हूं इसके अंदर ये वैल्यू, मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और यहां पे लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ 1 बाय टी इन 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप बेशक जैसे मर्जी अपनी क्वेश्चन बनाएं, डोंट कॉपी बुक, अपना खुद का मुआवजा करें, आप खुद लिखें, आपके अंदर सारी सलाहियतें हैं, आप क्यों नहीं लिख सकते। अब देखें, मैं इसके अंदर भी लिखने लगा हूं 1 बाय टी, मैं यहां पर लिख देता हूं 1 बाय टी इज इक्वल टू एफ, v इज इक्वल टू लैम्डा डॉट एफ। इसको अरेंज करें थोड़ा सा, बन जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर गौर करें, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब क्या क्या चीजें आ गई जी, गौर से देखें। v हमारे पास क्या चीज है जी, वेलोसिटी है, किस चीज की, वेव की। वेव क्या होती है, वेव हमारे पास होती है कि किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस आती है और वो हरकत कर रही होती है, उसके पार्टिकल्स हरकत कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक वेलोसिटी की मदद से। उसके बाद f क्या है जी, फ्रीक्वेंसी, यानी इसका फ्रीक्वेंसी है। अब लैम्डा यानी वेवलेंथ या डिस्टेंस। अब वो कहते हैं इनका रिलेशन बताएं, बाद रिलेशन की हुई है बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब इनका रिलेशन आपस में क्या है जरा देखें, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी आपस में उल्ट चल रहे हैं, रेसिप्रोकल चल रहे हैं। क्यों, इस तरह ये वेलोसिटी है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अगर मैं इधर लेके आऊंगा, गौर से देखें, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है ना f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी अगर इधर लेके आता हूं v बाय f, तो देखें हाँ f नीचे आ गया, इनवर्स रिलेशन है इसका इसके साथ। सेम अगर दोबारा मैं लैम्डा को देखना हूं, f लैम्डा, f को इस साइड पे रखता हूं, लैम्डा ले आता हूं v बाय लैम्डा, तो v और लैम्डा का आपस में रिलेशन भी इनवर्स होगा, एक चीज बढ़ेगी एक चीज कम होगी, इसको इनवर्स रिलेशन का नाम दिया जाता है। अब क्वेश्चन आंसर की बात आती है तो पेपर में सिर्फ ये नहीं आएगा कि डिराइव अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट इज वेव इक्वेशन, यानी वेव की इक्वेशन क्या होती है।
वेव इक्वेशन किस चीज का नाम लिया जाता है? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेव इक्वेशन का नाम तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो इस तरह के भी अगर कॉन्सेप्चुअल पेपर आते हैं तो वेव इक्वेशन अगर आए तो वेव इक्वेशन आपके पास ये होगी। दूसरा, ये वाला फार्मूला बोथ ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दोनों पे अप्लाई हो सकता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि ये चीजें कहां से कैसे और मजीद बेहतर बनाई जा सकती हैं। जज़ाकल्लाह।